कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और छुट्टियां खूब इंजॉय कर रहे होंगे। इजी अप्रोच टू साइंस चैनल से आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्ट्स की जो प्रिपरेशन है या सॉल्ट्स की जो डेफिनेशंस हैं वो बड़ी डिटेल के साथ पढ़ी हैं। ठीक है, अगर आपने सॉल्ट्स के बारे में मुकम्मल कॉन्सेप्ट लेना है तो आप इससे पहले वाली जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो देखें, ये मैं सजेस्ट करूँगा आपको। सो आज हम इसकी जस्ट टाइप्स को पढ़ेंगे कि कौन कौन से सॉल्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं और उनके जो रिएक्शंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम इनकी डेफिनेशंस देखेंगे और केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनको भी हम डील करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल कितनी टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो सॉल्ट्स है, जो फेमस सॉल्ट्स होते हैं, इनको हम न्यूट्रल सॉल्ट्स या फिर नॉर्मल सॉल्ट्स कहते हैं। ठीक है जी, नंबर 1 पे क्या आएगा जी? नॉर्मल सॉल्ट्स। इसको मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको हम न्यूट्रल सॉल्ट्स भी कहते हैं लेकिन कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर इसको नॉर्मल सॉल्ट्स कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास आता है एसिडिक सॉल्ट्स। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट्स जो हैं इसके हम रिएक्शंस भी करेंगे और डेफिनेशंस भी देखेंगे। और नंबर 3 पे आता है हमारे पास बेसिक सॉल्ट्स। ठीक है जी, बेसिक सॉल्ट्स। और नंबर 4 पे जो हमारे पास आता है डबल सॉल्ट्स। ठीक है, डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। और नंबर 5 पे हम देखेंगे मिक्स्ड सॉल्ट्स। मिक्स्ड सॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। और नंबर 6 पे हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ये 6 टाइप के सॉल्ट्स जो हैं हम 1 बाय 1 अलग-अलग जो है इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सॉल्ट्स जो है नॉर्मल सॉल्ट्स। व्हाट इज़ द मीन्ट बाय नॉर्मल सॉल्ट्स? तो नॉर्मल सॉल्ट्स जो है बच्चों आपने याद रखना है कि नॉर्मल सॉल्ट्स की डेफिनेशन बड़ी ही इजी है। आपने इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना कि ये शायद बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत इजी है। ठीक है, सब आपने याद रखना है कि जब भी सॉल्ट्स बनना होता है आपको पता है कि कोई भी एसिड और कोई भी बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो उनके रिएक्शन करने से जो है हमारे पास सॉल्ट्स बनते हैं। तो ये तो मस्ट हो गया ना कि हमारे पास सॉल्ट्स बनाने के लिए हमें ये दोनों चीज़ें हमारे लिए पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये होना है कि जो एसिड होगा, एसिड के पास ज़रूरी है कि हाइड्रोजन आयन हो। ठीक है, और जो बेस है उसके पास कोई मेटेलिक एटम हो। ठीक है, कोई मेटल का जो एटम है वो लाजमी होगा। अब यहाँ पे जब आपने डेफिनेशन करनी है तो आपने यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का हवाला देना है और नंबर 2 पे आपने जो है मेटल एटम जो है उसका हवाला देना है यहाँ पे कि ये कैसे इसकी हम डेफिनेशन बना सकते हैं। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन आपने इसको इस तरह लिखना है कि नॉर्मल सॉल्ट्स आर द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द total replacement of the hydrogen ions of the acid by the आप इसको कह सकते हैं by the positive metal ion। ठीक है, यानी कि जो एटम जो हमारे पास बेस में मेटल लगी होगी उस मेटल का जो पॉजिटिव एटम है उसकी वजह से जो एसिड का हाइड्रोजन है उसकी रिप्लेसमेंट से जो नया हमारे पास स्पीशीज़ बनती है, नई चीज़ बनती है, जो सॉल्ट नया बनता है वो सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, समझ आ गई? अगेन मैं पढ़ता हूँ अ रिप्लेसमेंट। ठीक है, सॉरी, अगेन मैं इसकी आपको डेफिनेशन कर देता हूँ कि जी नॉर्मल सॉल्ट्स आर द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय द पॉजिटिव मेटल एटम और पॉजिटिव मेटल आयन इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट्स, या इसको आप अगेन मैं कह रहा हूँ कि न्यूट्रल सॉल्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो है प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपने लिखनी है यहाँ पे। अब हम इसके कुछ रिएक्शंस करेंगे, केमिकल रिएक्शन से आपको जो है वो इसका जो सही कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, आपको फील आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रिएक्शन करने से पहले आपको यहाँ पे इसकी जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको बताता चल जाता हूँ कि जो इसकी मेन 2 करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि जो हमारे पास लिटमस पेपर होता है, ठीक है, लिटमस पे इन सॉल्ट्स का कोई असर नहीं होता। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है कि किसी भी किस्म का जो लिटमस है वो इन सॉल्ट्स पे किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट शो नहीं करता। ठीक है जी, उसके बाद दूसरी बात इसकी ये आपने याद रखनी है कि ये सॉल्ट्स जो हैं वो
आम पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि आम जो है अगर आप किसी बेस को या किसी अगर आप एसिड को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो ये आम अमूमन यही पाए जाते हैं, ठीक है। तो आए हम इसके कुछ रिएक्शंस करते हैं, इन रिएक्शन से आपका जो है मज़ीद जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आए जी, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि सॉल्ट्स बनाने के लिए, किसी भी किस्म का सॉल्ट अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक एसिड होना चाहिए और एक बेस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक एसिड ले लेते हैं और कोई एक बेस ले लेते हैं, ठीक है। तो जी हम यहाँ पे लेते हैं, कोई एक एसिड लेते हैं, कोई एक बेस लेते हैं, ठीक है। चलें जी, हम कहें जी, पहला लिखते हैं रिएक्शन ऑफ फेमस एसिड है हमारे पास HCl, ठीक है जी। रिएक्शन ऑफ HCl विद कोई आप यहाँ पे बेस ले सकते हैं, ठीक है जी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास एक हमने यहाँ पे एक एसिड लिया है और एक बेस लिया है। अब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे और देखेंगे कि कैसे जो हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी है वो यहाँ पे पूरी होती है, ठीक है। चलें जी, अब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। ये जी हमारे पास HCl है, ठीक है, यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। अच्छा, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इसमें जो हाइड्रोजन आयन है उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है किसकी वजह से, बेस का जो मेटल होता है, पॉजिटिव मेटल आयन जो होता है उसकी वजह से। यानी ये और इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा, निकाल देगा और इसकी जगह ले लेगा। यानी ये चीज़ जो है, पोटाशियम जो है वो यहाँ पे H की जगह ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा क्या, फिर यहाँ पे रिएक्शन जब होगा तो आपने याद रखना है कि जब इसका रिएक्शन होगा तो जो है हमारे पास KCl बन जाएगा, ठीक है, KCl एक बनेगा और बाकी क्या बचा है हमारे पास, OH और H, ठीक है जी। ये हमारे पास एक वाटर का प्रॉपर मॉलिक्यूल बन गया है। अच्छा जी, एक चीज़ आपने यहाँ पे बड़े ध्यान से याद रखनी है, आपकी बुक में यहाँ पे ना मैकेनिज़्म इसके नहीं दिए गए। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इसके मैकेनिज़्म होते हैं इन रिएक्शंस के। यहाँ पे जस्ट आपने रिएक्शंस समझने हैं, याद करने हैं, और जो मैकेनिज़म्स हैं वो फर्स्ट ईयर की जो बुक है, सेकेंड ईयर्स की जो बुक्स हैं वहाँ पे इसके हम ज़्यादा डील करते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने ये रिएक्शंस आपसे पूछेंगे और आपने रिएक्शंस लिखने हैं, ठीक है। जो सेकेंड ईयर की बुक है उसमें अगर आप इसके मैकेनिज़्म समझना चाहते हैं तो उसमें मैंने ये वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ पे इसके जो मैकेनिज़म्स हैं वो भी सीख सकते हैं। लेकिन जो 10th के लिए आपकी केमिस्ट्री है उसमें जस्ट आपने इन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना है, यानी कि ये प्रॉपर करने हैं, आगे इसके मैकेनिज़्म वगैरह नहीं करने, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन हो गया। हमने क्या किया कि जनाब हमने एक एसिड लिया, एक बेस लिया, दोनों को रिएक्ट करवाया तो मेटल जो है वो यहाँ पे आ गई, उसने H को निकाल दिया, हाइड्रोजन आयन को निकाल दिया और ख़ुद इसकी जगह ले ली और हमारे पास एक KCl बना दिया। अब ये जो सॉल्ट बना है हमारे पास, ठीक है जी, ये सॉल्ट बना है, ये नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट कहलाता है, ठीक है। एक तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, और कोई कर लेते हैं जी, आए ज़रा कोई और करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई और करते हैं जी, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ले लें, ठीक है जी, HNO3 किसके साथ, कोई भी आप बेस ये भी ले सकते हैं, कोई और भी बेस ले सकते हैं, ठीक है। आप बेस ले लें NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है इसी की तरह की, ठीक है। इसका जब आप इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है जी, देखें ज़रा, ये हमारे पास है जी HNO3, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ करवाना है हमने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। लें जी, अब इसको समझना है, होना क्या है, हमने कहा है कि यहाँ से जो है ना हाइड्रोजन आयन ने रिप्लेस होना होता है, निकलना होता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ भी सेम वही वाली कार्रवाई होगी जो उसके साथ हुई थी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो चीज़ है, ठीक है, ये कंबाइन हो जाएगी और यहाँ पे OH और H जो है ये आपस में मिल जाएंगे और ये बना देंगे, ठीक है। सो हम इसे इस तरह करेंगे, NH4 ये चीज़, इसके साथ NH4NO3
और ये हमारे पास क्या रह गया, सिंपल वाटर रह गया। लें जी, ये हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल बन गया। तो सेम ये वाला जो यहाँ पे सॉल्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, एक हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, ये भी आप इसका एक फेमस रिएक्शन है, याद कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अगर आप इसका और करना चाहते हैं कोई फेमस रिएक्शन, तो हम यहाँ पे और एक कर लेते हैं। ठीक है जी, रिएक्शन ऑफ आप कर लें यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड कर लें। ठीक है, क्यों सल्फ्यूरिक एसिड करें, हमने HCl का भी किया हुआ है, यहाँ पे हमने यहाँ पे जो है नाइट्रिक एसिड का भी कर लिया, ये फेमस है, इसको ले लें, किसी बेस के साथ कर लें। ठीक है, बेस कौन सी हो सकती है, जिंक ऑक्साइड कर लें, कॉपर ऑक्साइड कर लें। ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंट नेचर की बेस ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको रिएक्ट करवाएं यहाँ पे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसको करवा दें जी जिंक के साथ। लें जी, ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा हटके है रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि जो जिंक है, जिंक क्या है, मेटल, जिंक मेटल है। अब जिंक जो है ये क्या करेगी, आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है, +2 होता है। तो +2 है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, लिहाजा ये क्या करेगी, यहाँ से 2H को रिमूव करेगी, यानी कि 2H को यहाँ से निकाल के तो इसकी जगह पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका इस तरह रिएक्शन होगा सेम, कि दोनों जो H हैं यहाँ से उनको रिमूव करेगी, रिप्लेस करेगी और उसकी जगह पे खुद आ जाएगी, और ये जो 2H हैं वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना देंगे। तो जी हमारे पास यहाँ पे जो न्यू सॉल्ट बनेगा वो बनेगा जिंक सल्फेट, और ये हमारे पास सिंपल क्या रह गया जी, वाटर का मॉलिक्यूल रह गया। तो ये हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या कहलाएगी, नॉर्मल सॉल्ट्स। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट है, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, तो ये नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये इसके रिएक्शंस हैं। ठीक है, आप और रिएक्शन कर लें। ठीक है, कम से कम 4 रिएक्शन होने चाहिए। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आप करें रिएक्शन ऑफ फास्फोरिक एसिड। ठीक है, ये भी हमारे पास एसिड है, जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये भी एक एसिड है। इसको अभी आप रिएक्शन करवा दें, रिएक्शन विद एनी बेस। ठीक है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, कोई और बेस ले लें, आप ले लें सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबको पता है कि ये एक फेमस बेस है, आप इसके साथ रिएक्शन करवाएं। ठीक है, PO4। ठीक है जी, क्या है हमारे पास, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ज़रा ध्यान से भी, अब हमने क्या करना है जी, इसके साथ रिएक्शन करवाना है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हम इसका मैकेनिज़्म करें तो मैकेनिज़्म वाली बात जो है लंबी चौड़ी हो जानी है। ठीक है, तो वो आपकी यहाँ पे इस लेवल पे मैकेनिज़्म नहीं है, लिहाजा हम नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं आपको जस्ट इसको सिंपल जो इसके रिएक्शन हैं मैं वो आपको करवा रहा हूँ, तो वो आपने सीखने हैं जस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आपने एक बात सीखनी है कि यहाँ पे आपको पता है कि जिंक ने इसलिए यहाँ से 2 उतारे थे, रिमूव किए थे, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम का तो 1 होता है। सोडियम यहाँ से ज़्यादा एक जो है वो मतलब हाइड्रोजन आयन को निकाल सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 है। तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ से 3H जो है उनको रिमूव करने के लिए, हाइड्रोजन आयन को रिमूव करने के लिए, प्रोटॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे सोडियम के भी 3 करने पड़ेंगे। ठीक है, जब 3 हो जाएंगे तो मतलब ये वाली जो मेटल है सोडियम, वो आसानी से यहाँ से जो हाइड्रोजन है उसको निकाल देगी और यहाँ पे एक रिएक्शन को कंप्लीट कर देगी। ठीक है, यहाँ पे देखें ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या होगा, अब देखें ज़रा, ये सिंपल इसके साथ जो सोडियम है, ठीक है, हम ये जो 3 है नीचे चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है जी, इस बात को समझें, यहाँ पे हमारे पास OH कितने हैं। ठीक है, OH हमारे पास कितने हैं, 1 है, और H कितने हैं, टोटल 3 हैं। अब हमने इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेके जाना है, तो क्या होगा, H हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 4, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि हाइड्रोजन टोटल 4 है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन 2, ये देखें 4 हो गए, और साथ में ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इस तरह वाटर का मॉलिक्यूल एक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए हमारे पास, और एक हमारे पास सोडियम फास्फोरिक सॉल्ट जो है
ये हमारे पास बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके 4 रिएक्शंस हैं जो आपने याद रखने हैं। डेफिनेशन मैंने आपको पहले करवा दी है, रिएक्शंस जो हैं आपने अच्छी तरह इसको समझ लेना है। अगेन फिर मैं कह रहा हूँ कि 2 बेसिस का होना लाजमी है, ऊपर नीचे आप जैसे मर्ज़ी रिएक्शन कर दें उससे कोई मतलब यहाँ पे इशू नहीं है, जस्ट आपने इसको जो है करना सही है। एक एसिड लेना है, बेस लेना है, एसिड लेना है, बेस लेना है, एसिड बेस लें और इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है आप करते जाएं, तो ये आपका जो है सारे रिएक्शंस जो हैं वो इजीली हो जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी, हमारे पास इसको मैं यहाँ से लाइन अप कर देता हूँ, ठीक है जी। ये हमारे पास बाउंड्री लग गई, अब हमने इस बाउंड्री से उस तरफ करने हैं नेक्स्ट। दूसरी हमारे पास टाइप कौन सी थी, एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं जी, सिंपल एसिडिक सॉल्ट्स की डेफिनेशन पहले हम करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके रिएक्शंस देखेंगे कि कौन से रिएक्शंस हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एसिडिक सॉल्ट्स जो हैं वो ये होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में अगर हम आएँ तो डेफिनेशन इसकी ऐसे होगी कि दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल replacement of hydrogen atom of an acid by the positive metal atom is called acidic salts, ठीक है। तो सिंपल ये इसकी डेफिनेशन है, जस्ट यहाँ पे आपने उसकी रिप्लेसमेंट लिखा था नॉर्मल सॉल्ट्स की, यहाँ पे आप पार्शियल कर दें, पार्शियल का मतलब होता है हाफ, आधा, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल उसकी जो है रिप्लेसमेंट होनी है, ठीक है, याद रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन करने से पहले आपको मैं यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ कि जो आपने याद रखनी है कि जो जितने भी एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं, अगर लिटमस का इफ़ेक्ट देखा जाए तो ये ब्लू पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। जितने भी किस्म के एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये इनकी खासियत होती है, ठीक है। तो आए हम इनके कुछ रिएक्शंस करते हैं, उन रिएक्शन से आपको इसका कुछ आइडिया होगा कि कैसे ये बनते हैं, ठीक है। इसमें भी मैंने पहले वाली कंडीशन हमने पहले वाली याद रखनी है कि हर सूरत में हमारे पास एक एसिड और एक बेस होना चाहिए, ठीक है। यही एसिड्स हैं, यही बेसिस हैं, थोड़ा बहुत अगर हम चाहें भी तो इसमें वो चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आमतौर पे फेमस जो बेसिस हैं वो यही हैं, एसिड्स भी यही हैं, तो वही हैं बार बार आने। बस आपने यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो देखना है कि वो कैसे होता है, ठीक है। तो चलें जी, करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ, ठीक है जी, एसिड। यहाँ पे हमने HCl लिया था, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, कोई ले लें, ये आपकी मर्ज़ी, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, अच्छा जी, विद एनी बेस, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कर लें, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। अब हमने इसका रिएक्शन देखना है कि कैसे पार्शियल रिप्लेसमेंट कैसे होती है जी। आएँ ज़रा देखें जी, सिंपल है, हमारे पास पहले रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। ये देखें, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास है जी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब क्या है जी, यहाँ पे हमें पता है कि जो पोटाशियम है ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का एटम है, और फर्स्ट है मतलब इसका ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो 1 है। ये सिर्फ एक हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने लगे हुए हैं, 2, तो 2 का हाफ क्या होता है, 1। तो ये यहाँ से क्या करेगा, इसके जो बस में है वो यहाँ से एक जो है हाइड्रोजन को रिमूव करना है। सो ये ऐसा करेगा, क्या करेगा जी, यहाँ से ये आपने समझना है बात को कि यहाँ से एक जो हाइड्रोजन है ना उसको ये रिमूव करेगा, बाकी जो है वो एज इट इज़ ही यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। सो कैसे करेगा जी इसको, सिंपल, अगर आप देखें ये हमारे पास के जो है एज इट इज़, ठीक है, यहाँ से जो एक H आयन है वो साथ ही रहेगा और ये सल्फेट ग्रुप, और यहाँ से एक जो हाइड्रोजन आयन है वो इसके साथ मिलके OH के साथ मिलके हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है। इन सारे रिएक्शंस के मैकेनिज़्म हम यहाँ पे नहीं करेंगे, मैकेनिज़्म जो हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो नेक्स्ट हैं, ठीक है। वो सेकेंड ईयर की वीडियो में आप जाके अगर देखें, अगर आपने इनके मैकेनिज़्म देखने हैं तो ये देखें जी, सिंपल यहाँ से इसने क्या किया कि एक हाइड्रोजन लिया और उससे ये हमारे पास एक नया सॉल्ट बन गया। अब ये जो सॉल्ट है ये एसिडिक सॉल्ट्स कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अगली बात, एक जो चीज़ आपने और यहाँ पे रखनी है, ये कौन सा है यहाँ पे, ये हमारे पास एसिडिक सॉल्ट्स हैं।
तो एसिडिक सॉल्ट्स जो होते हैं अगर वो अगेन दोबारा फिर किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं या इसी बेस के साथ जब दोबारा रिएक्ट करते हैं तो फिर दोबारा रिएक्शन से ये नॉर्मल सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं जी, आए ज़रा देखें। ये सेम चीज़ मैं उठा के यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखें KHSO4 अगर इसके साथ ये दोबारा रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो दोबारा रिएक्शन जब करेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे ये जो K है वो इस H को रिमूव कर देगा, निकाल देगा यहाँ से। तो जब ये वाला K इस H को निकालेगा, इसकी जगह लेगा, तो हमारे पास K जो हैं वो पोटाशियम के जो हैं वो 2 हो जाएंगे, ठीक है, और हमारे पास साथ में सल्फेट लग जाएगा। ये H और ये OH जो हैं ये आपस में मिलके क्या बना देंगे, हमारे पास ये बना देंगे जी वाटर का 1 मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो बात यहाँ पे जो है वो ये है समझने वाली कि जितने भी किस्म के होते हैं एसिडिक सॉल्ट्स, वो दोबारा जब किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके रिएक्ट करने से दोबारा फिर नॉर्मल सॉल्ट्स बन जाते हैं, जिनमें आमतौर पे जो है हाइड्रोजन आयन आपको दिखाई नहीं देता। तो ये सिंपल अब दोबारा अगेन वही बन गया एक नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट्स, ठीक है। ये आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप इसकी एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी, ठीक है। सिंपल यहाँ से हम कोई लेते हैं जी, एसिड लेते हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं रिएक्शन ऑफ, ये है जी हमारे पास फास्फोरिक एसिड 4, ठीक है, ये हमारे पास है। यहाँ पे हम बेस भी कोई अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये ले लें, ये ले लें, ये ज़्यादा फेमस है, ठीक है, तो इसको ले लेते हैं। ये हूबहू सेम ले लेते हैं, ठीक है, विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखें जी, ये मज़े की बात है, ये रिएक्शन जो है आपने पहले भी किया है, इसको ज़रा समझना है थोड़ा सा, ठीक है जी। कैसे रिएक्शन होगा देखें, ये हमारे पास एक एसिड है, ठीक है, इसको हमने रिएक्ट करवाना है जी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। हम रिएक्शन कौन सा सॉल्ट बनाने जा रहे हैं, हम सॉल्ट बनाने जा रहे हैं जी एसिडिक। तो एसिडिक में हमें पता है कि हाइड्रोजन लाजमी दिखाई देता है, ठीक है। अब देखें इसके स्टेप कितने होते हैं। यहाँ पे ये क्या है जी, सोडियम हमारे पास फर्स्ट ग्रुप का जो है ये एलिमेंट है, ठीक है, और फर्स्ट ग्रुप का मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, वो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करवा सकता है, लेकिन यहाँ पे कितने लगे हुए हैं, यहाँ पे तो लगे हुए हैं हमारे पास 3। तो ये क्या करवाएगा, इसको समझें ज़रा। ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करवा सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, तो क्या करेगा ये देखना है आपने। ये करेगा यहाँ से ऐसे कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है उसको रिमूव करवाएगा और बाकी जो 2 हैं वो वैसे ही रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 कर दें किसी तरह से, ठीक है, यहाँ पे 2 कर देते हैं तो उससे फिर ये क्या कर सकता है, 2 रिमूव करवा देगा, ठीक है। अगर हम 3 करवाएंगे तो ये 3 भी रिमूव करवा सकता है, लेकिन किस तरह इसको हमने स्टेप वाइज करना है, ठीक है। तो पहले जी हम इसको स्टेप में करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा और यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, इसकी जगह इसने लेनी है, तो बनेगा सोडियम H2, एक जो है हाइड्रोजन इसने निकाला है, वो हाइड्रोजन इसके साथ आके क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और वो बन जाएगा जी हमारे पास वाटर। ये PO4 और यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है जी। एक हाइड्रोजन यहाँ से गया और एक OH ये पड़ा हुआ है, तो इससे एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, बाकी जो है एज इट इज़ चीज़। अब ये जो है ये हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन, एसिडिक सॉल्ट है, सॉरी ये एसिडिक सॉल्ट है। अब अगर हम इस यहाँ पे देखें पार्शल हुई है, ठीक है ना, मतलब सारा जो है सारे हाइड्रोजन आयन जो हैं वो अलहदा नहीं हुए, और किसी भी मेटल ने सारे हाइड्रोजन जो एटम हैं वो नहीं निकाले, तो फिर क्या करते हैं, ये जो है हमारे पास यहाँ पे, यहाँ तक तो इसका नेम जो है ना, इसको हम कह सकते हैं कि ये एसिडिक सॉल्ट है, और है भी क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये दोबारा फिर देखें, ये हमारे पास, मैं इसको दोबारा रिएक्ट करवाने लगा हूँ जी, किसके साथ, फिर बेस के साथ, ठीक है। देखें ज़रा, इसको समझें ज़रा, OH, ठीक है। अब देखें, अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, तो इसकी हिम्मत कितनी है, सिर्फ
दो को ये एक को निकाल सकता है, लेकिन यहाँ पे दो हैं हाइड्रोजन, तो क्या करेगा यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास सोडियम, यहाँ पे एक जो है हाइड्रोजन फिर बच जाएगा। ठीक है, फिर बच गया, और यहाँ से वाटर जो है अगेन बन गया। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, ये OH निकले, और इन्होंने मिलके यहाँ पे क्या बना दिया, हमारे पास वाटर बना दिया। लें जी, ये क्या है जी, ये भी हमारे पास एसिडिक सॉल्ट है। क्यों एसिडिक सॉल्ट है? क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमें दिखाई दे रहा है, इसकी पार्शल जो है रिप्लेसमेंट हुई है। यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो सारे नहीं निकले। ठीक है, कोई यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, तो एक निकला है, एक अभी भी हमें दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से ये सॉल्ट भी क्या कहलाएगा यहाँ पे, ये भी एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, फिर वही बात कि जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं, ठीक है ना, एसिडिक सॉल्ट्स के साथ अगर हम किसी बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो वो दोबारा नॉर्मल सॉल्ट्स में चले जाते हैं। देखें, इसको हम बना के देखते हैं कैसे जी। ये हमारे पास है सॉल्ट जो कि एसिडिक है, अगर हम इसको अगेन इसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो होगा क्या कि ये जो अब देखें, एक हाइड्रोजन है, इसको ये इजीली यहाँ से निकाल सकता है। ठीक है, तो ये वाली जो मेटल है वो यहाँ से हाइड्रोजन आयन को रिमूव करेगी और इसकी जगह ले लेगी। तो जो हमारे पास जो हैं क्या कहते हैं, यहाँ पे आपने देखा नहीं, यहाँ पे 2 सोडियम हो गए थे। ठीक है, तो सोडियम यहाँ पे 2 हो गए थे, तो यहाँ पे फिर 2 सोडियम आएंगे। ठीक है, तो सोडियम 2 हो गए थे। अब क्या होगा, ये सोडियम यहाँ से इस हाइड्रोजन आयन को रिमूव करेगा और इसकी जगह ले लेगा, और सोडियम हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, देखें जी, सोडियम 3 और ये PO4 आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो हाइड्रोजन आयन है वो इस OH के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर। लें जी, अब क्या बन गया, ये हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट है। ठीक है, ये हमारे पास एसिडिक सॉल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो गायब हो गया मुकम्मल तौर पे। तो इसको हम जो है इसको एसिडिक सॉल्ट नहीं कह सकते, ये एसिडिक था, ये एसिडिक था, यहाँ से हाइड्रोजन की जो है मुकम्मल तौर पर रिप्लेसमेंट हो गई है, लिहाजा यहाँ पे ये नॉर्मल सॉल्ट कहलाएगा। मैंने शुरू में कहा था कि जो हैं एसिडिक सॉल्ट्स हैं वो जो कन्वर्ट हो जाते हैं उसमें नॉर्मल सॉल्ट्स में या न्यूट्रल सॉल्ट्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैसे मतलब इस तरह का फिनोमिना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो थे दोनों रिएक्शन जो मैंने आपको सिखाए हैं यहाँ पे, ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, एसिडिक सॉल्ट्स को। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि एसिडिक सॉल्ट्स ऐसे बनते हैं। ठीक है, अब हम जो है वो देखते हैं बेसिक सॉल्ट्स, कि बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, ये पहले मैं साफ़ कर देता हूँ। ठीक है, फिर आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ कि डेफिनेशन क्या होती है बेसिक सॉल्ट्स की, और देन फिर हम इसके रिएक्शंस देखते हैं, और रिएक्शन से आपका जो है वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है जी, इसको आप 1-2 दफ़ा करेंगे ना इन सब रिएक्शंस को तो हो जाएंगे। ये आसान है बिल्कुल, मैकेनिज़्म से जो है वो और ज़्यादा थोड़ा सा ना काम टिपिकल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बाकी हैं मैकेनिज़्म भी ईजी, लेकिन वो आपको सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर लेवल पे जो है वो सिखाए जाते हैं। ठीक है, लें जी, अब हम यहाँ से इसका जो बेसिक सॉल्ट्स हैं उनकी डेफिनेशंस देखते हैं, और मज़ीद जो है हम उसके कुछ रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है जी, डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर हम इसके रिएक्शंस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, जो हमारे पास बेसिक सॉल्ट्स हैं, बेसिक सॉल्ट्स आर द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड दैट इज़ कॉल्ड बेसिक सॉल्ट्स। ठीक है जी, बेसिक सॉल्ट्स क्या होंगे ये ज़रा आपने समझना है कि कोई आपके पास इस तरह की बेस होगी जिसमें OH ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो एक से ज़्यादा लगे होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने भी हों। ठीक है, अच्छा, उनकी जो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होती है, यानी जो उतरते हैं वो इनकम्प्लीट उतरते हैं। मसलन अगर 2 लगे हुए हैं किसी भी बेस के साथ, OH ग्रुप अगर 2 लगे हुए हैं तो वो 1 उतरेगा। ठीक है, अगर 3 लगे हुए हैं तो वो 1 उतर सकता है, 2 उतर सकते हैं। यानी कि इस दौरान OH ग्रुप के उतरने से, ठीक है, OH ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, उसके अलहदा होने से जो नया हमारे पास सॉल्ट बनता है उसको हम कहते हैं कि ये वाला जो हमारे पास सॉल्ट है ये बेसिक सॉल्ट है। ठीक है,
अभी मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ रिएक्शन करूँगा, उन रिएक्शन से आपको जो है इसके बारे में सही जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बन जाएगा। तो आए हम कुछ रिएक्शंस करते हैं, इन रिएक्शन से आपको जो है वो कम्प्लीटली जो है यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फेमस हमारे पास ऐसी बेस होनी चाहिए जिसके पास जो है OH ग्रुप जो है वो मैक्सिमम हो, मतलब 2 हो 3 हो कोई भी हो, फिर हम उसको किसी एसिड के साथ मिला देंगे और उस एसिड में जब हम उसके साथ एसिड को उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उस सूरत में हम देखते हैं किस तरह उसकी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है। तो चले आएँ, ठीक है। हम लिखते हैं जी पहला इसका रिएक्शन कि आप लिख लें रिएक्शन ऑफ, कोई भी आप ले लें, आप ले लें जी एलुमिनियम, ठीक है, 3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विद, आप इसका करवाएं जी विद कोई भी एसिड ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, कोई भी ले लें, ठीक है। लें जी, ये हमारे पास जो है एक बेस है और पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है और ये हमारे पास एक क्या है जी एसिड है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका रिएक्शन करवाना है इसके साथ और देखना होता क्या है। डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि ऐसा सॉल्ट जो बनता है किसी भी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस के इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से ड्यू टू एसिड, उसको हम कहते हैं, उस सॉल्ट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो सॉल्ट बना है ये बेसिक सॉल्ट है। कैसे जी, आए ज़रा इसको समझना है आपने। ये हमारे पास जी पॉलीहाइड्रोक्सी एक एलिमेंट है, इसको हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, ठीक है। ये जी हम इसको HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। होगा क्या जी, यहाँ पे देखें, अब अगेन मैकेनिज्म हम यहाँ पे नहीं करेंगे, जस्ट हमने रिएक्शन करना है, रिएक्शन को बस समझना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे पास H आयन है, ठीक है, उसने हर सूरत में, आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, ये 2 चीज़ें मस्ट बननी होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस रिएक्शन को समझना चाहते हैं तो आप सबसे पहले एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से जनरेट करें, वाटर का मॉलिक्यूल जनरेट करें, बाकी जो चीज़ बच जाएगी, ठीक है, वो आपके पास बेसिक सॉल्ट होगा। कैसे, यहाँ पे देखें, आपके पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन का आयन, यहाँ एक हाइड्रोजन एटम एक है, यानी ये हमारे पास पॉजिटिव आयन बन सकता है, ठीक है। यहाँ से एक मतलब आप लें हाइड्रोजन लें और यहाँ से एक OH ग्रुप ले लें। यहाँ पे OH ग्रुप कितने हैं, 3 हैं, यहाँ से आप एक ले लें, ठीक है। यहाँ पे कितने रह गए, एक, जब यहाँ से OH ग्रुप निकल जाएगा तो बाकी कितने बचेंगे, हमारे पास 2 बचेंगे, ठीक है। अब 2 बचे हैं, लिहाजा यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ ने लगना है ताकि इसकी वैलेंसी जो है वो बैलेंस रह सके, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बैलेंस रह चुके, क्योंकि 3 होता है। तो एक यहाँ से जब निकलेगा तो बाकी जो चीज़ है इसके साथ कोई ना कोई चीज़ लगनी है, वो क्या लगेगी, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो इसके साथ आके लग जाएगा, तो ये हमारे पास क्लोरीन आ गया। अब जो चीज़ हमने उतारी है यहाँ से OH और H, वो आपस में, OH हमने यहाँ से उतारा है और H जो है ये पड़ा हुआ है, ये आपस में मिलेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये लें जी, ये हमारे पास वाटर बन गया H2O, ठीक है। ये क्या बन गया जी, वाटर बन गया। अब हमने क्या करना है, देखना है इसको कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 थे तो एक वहाँ पे चला गया, बाकी यहाँ पे कितने रह गए, 2। अब ये एक हमारे पास सॉल्ट है, क्या है जी, सॉल्ट है, और किस किस्म का सॉल्ट है ये चेक हमने करना है। ये हमारे पास है जी बेसिक सॉल्ट। क्यों बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें OH हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमने पीछे जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो थे वहाँ पे देखा हुआ था कि OH जो है वो किस चीज़ की निशानदेही करता है, बेस की। तो ये बेसिक सॉल्ट है आपके पास, ठीक है, बेसिक सॉल्ट है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक और बात याद रखनी है कि ये मज़ीद न्यूट्रलाइज हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है कि अगर मैं इसी चीज़ को अगेन यहाँ पे आप देखें OH, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अगर दोबारा इसको रिएक्ट करवाता हूँ HCl के साथ, ठीक है, तो फिर क्या होगा जी, फिर आप देखें यहाँ से फिर वही वाली चीज़, यहाँ से आपने एक OH ग्रुप निकालना है, वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ और ये क्या बना देगा, वाटर बना देगा। बाकी जो चीज़ बचेगी, बाकी एल्यूमिनियम बचेगा और यहाँ पे एक OH ग्रुप बचा हुआ है और Cl बच गया, यानी कि एल्यूमिनियम एक आ जाएगा, OH आ जाएगा एक, ठीक है। बाकी यहाँ पे चूंकि एक निकल गया, ठीक है, बाकी क्या रह गया हमारे पास, सिंगल है। और क्लोरीन जो है, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन जो था वो एक ऑलरेडी था, ठीक है। अब एक क्लोरीन ये और एक इधर वाला क्लोरीन, ये क्या बना देंगे, क्लोरीन हमारे पास 2 बन जाएंगे। और दूसरी बात, जो हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल जो मैंने यहाँ से बनाया था, OH यहाँ से लेके और एक H यहाँ से लेके, ये वाटर जो बना था वो हम यहाँ पे लिखेंगे। लें जी, ये हमारे पास एक चीज़ बन गई है, हमारे पास ये सॉल्ट बना है।
कौन सा सॉल्ट है? ये भी बेसिक सॉल्ट है। क्यों बेसिक सॉल्ट है? फिर अगेन वही वाली बात कि यहाँ पे OH में दिखाई दे रहा है, तो जब तक OH दिखाई दे रहा है हम इसको सॉल्ट कहेंगे और बेसिक कहेंगे, क्योंकि OH इसमें दिखाई दे रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास ये भी एक क्या है जी, बेसिक सॉल्ट है। अब यहाँ पे ये वाली बात जो वहाँ पे हमने की थी कि अगर किसी सॉल्ट की को मज़ीद हम आगे किसी रिएक्शन करवाते हैं किसी एसिड के साथ, तो वो मज़ीद जो है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मल मतलब सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे भी ये हमारे पास जो बेसिक सॉल्ट है, अगर हम इसको अगेन किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा, यानी इसमें से OH जो है वो रिमूव हो जाएगा, और जब OH रिमूव हो जाएगा तो इसका मतलब वो कॉमन सॉल्ट बन जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा। कैसे, आए ज़रा देखते हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ज़रा समझना है आपने। ये देखें जी, बात समझने की है जस्ट, ठीक है। ये देखें OH आ गया, ठीक है, यहाँ पे Cl2, ये चीज़ को मैं सारी को उठा के यहाँ पे रखना हूँ, दोबारा अगेन इसको ACl के साथ इसका रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा, यहाँ पे OH कितने हैं, सिंगल है, एक OH है, और ये जो OH है ये इस H के साथ मिलके तो हमारे पास क्या बना देगा जी, वाटर बना देगा, ठीक है ना। ये चीज़ बन जाएगी, बाकी क्या चीज़ बच गई हमारे पास। ज़ाहिर है जब ये चीज़ यहाँ से निकली है तो कोई ना कोई चीज़ आके इसके साथ लगनी भी है वो क्या लगेगा, Cl जो है वो इसके साथ आके लग जाएगा, तो ये कितने बन जाएंगे, Cl3 बन जाएगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और हमारे पास ये जो OH है वो ये वाले H के साथ मिलके उसने क्या बना दिया जी, वाटर बना दिया। लें जी, ये हमारे पास वाटर है। ओके जी, अब देखें ये चीज़ हमारे पास बनी, ये भी सॉल्ट है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो एक सॉल्ट है, और किस किस्म का सॉल्ट है। क्या अब हम इसको बेसिक सॉल्ट कह सकते हैं? नहीं, इसको हम बेसिक सॉल्ट नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कोई हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, लिहाजा ये एक सॉल्ट तो है लेकिन ये नॉर्मल सॉल्ट है, ये हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है। शुरू में भी हमने ये बात की थी और ये बात हम डिटेल के साथ कर चुके हैं कि अगर तो H दिखाई दे उसके अंदर तो फिर वो एसिडिक कहलाता है, एसिडिक कहलाता है, और अगर OH दिखाई देता रहे तो फिर वो बेसिक कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमारे पास कोई OH दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है या फिर नॉर्मल सॉल्ट है। ये एग्जांपल हो सकती है, ठीक है, ये आपने समझनी है। एक आधी एग्जांपल हम और कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो कोई आप यहाँ पे ऐसी बेस लें जिसमें जो है पोली फॉर्म में उसके साथ OH ग्रुप लगे हों, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो हैं वो एक से ज़्यादा हों, ठीक है। तो हम ले लेते हैं जी कोई भी, यहाँ पे लिखते हैं रिएक्शन कोई करते हैं जी, रिएक्शन ऑफ कोई आप बेस लें, जैसे है हमारे पास जिंक हाइड्रोक्साइड विद अगर आप HCl लेना चाहते हैं तो HCl ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड लेना चाहते हैं तो वो ले लें, अगर आप कोई और लेना चाहते हैं तो और ले लें, ठीक है। नाइट्रिक एसिड नहीं अभी तक हमने लिया तो नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं, HNO3, ये होता है फार्मूला। तो इसको अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं कि इसका रिएक्शन इसके साथ कैसे होता है। ये ज़रा समझना है आपने जी। ये देखें, जिंक हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे पोली है, पोली का मतलब आ रहा है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम 2, 3, 4 जितने भी हो सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप देखें इसके साथ आप करवाते हैं जी, ये हमारे पास एक नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो होना क्या है जी, ये ज़रा समझें। यहाँ पे क्या है, जिंक ने क्या किया हुआ है, वो 2 OH ग्रुप को कवर किया हुआ है, ठीक है जी। हाइड्रोक्सी ग्रुप इसके पास 2 हैं, 2 है ना, ये 2 है तो इस वजह से इसके पास 2 हैं। अब क्या करेगा, यहाँ से होना क्या है, सब जब इसका रिएक्शन होगा, ये वाला जो H है, ठीक है, वो यहाँ से 2 जो है 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से एक ग्रुप को ले लेगा, यानी कि एक अगर मैं यहाँ से लूँ और एक H जो है यहाँ से लूँ, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देगा हमारे पास, वाटर। बाकी क्या चीज़ बची, एक हमारे पास ये चीज़ बची है और एक हमारे पास ये चीज़ बची है, और एक चूँकि 2 थे, एक बच गया, तो इसको फिर मैं क्या लिखूँगा, जिंक, इसके कितने थे, 2 थे, एक रह गया, ठीक है जी, एक तो लिखेंगे ना क्योंकि एक 2 थे तो एक रह गया, साथ में ये वाली चीज़ आएगी, ठीक है, और हमारे पास ये जो चीज़ वाटर बनी है वो साइड पे आ जाएगी। लें जी, ये चीज़ है, ठीक है। अब हमारे पाच इसको देखें कि क्या कहेंगे हम इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक बेसिक सॉल्ट है। क्यों है बेसिक सॉल्ट जी? इसलिए क्योंकि इसमें OH दिखाई दे रहा है, OH है तो ये बेसिक है। OH ना दिखाई देता तो हम इसको कोई जर्नल या नॉर्मल या न्यूट्रल कह देते, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, बेसिक सॉल्ट है। ये हम टाइप्स पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक सॉल्ट्स की टाइप है, ये भी बेसिक की है, ये भी बेसिक है, ये भी, लेकिन ये नॉर्मल की है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको अगेन किसी के साथ या इसी के साथ दोबारा रिएक्शन करवाते हैं, लें जी ये जिंक है, जिंक हाइड्रोक्साइड का आपने दोबारा जो है जो आपके पास चीज़ आई है उसको रिएक्ट करवाना है जी
किसके साथ, इसी के साथ करवाएं अगेन। क्या बनता है जी, देखें ज़रा, ये हमारे पास चीज़ आ गई। इसमें क्या होगा जी, इसमें होगा ये कि ये हमारे पास जो OH है और ये जो H है, ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, वाटर का एक मॉलिक्यूल बना देंगे। बाकी जो है ये चीज़ यहाँ से उतरेगी, तो इसको इसने किसी चीज़ को साथ अपने लगाना भी है, तो वो क्या किसको लगाएगा, इस ग्रुप को लगाएगा। जब ये जो नाइट्रो ग्रुप है NO3 और NO3 ये आपस में मिलेंगे तो ये ट्वाइस में चले जाएंगे, यानी 2 बन जाएंगे, लिहाजा ये यहाँ से निकल जाएगा। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जी, जिंक, ये आपका नाइट्रो ग्रुप जो है वो यहाँ पे ट्वाइस फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। एक ये है पड़ा हुआ और एक ये है, तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे इसको हम कंबाइन करके 2 की फॉर्म में लिखेंगे। बाकी जो वाटर का मॉलिक्यूल है, एक ये H और ये OH, ये आपस में मिलके क्या बना देंगे, वाटर का एक मॉलिक्यूल बना देंगे। तो ये आपके पास इस तरह से रिएक्शन हो सकता है। क्या इसको हम अब कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक बेसिक सॉल्ट है? जी नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये प्योर है, देखें बिल्कुल खालसतन है, इसमें OH या हाइड्रोक्सी ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा, तो ये इसको हम नॉर्मल या इसको न्यूट्रल सॉल्ट कहेंगे। तो इसमें भी वही बात है, इस रिएक्शन में भी, कि अगर कोई बेसिक सॉल्ट अगेन जो है किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो आखिरकार नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपके सारे जो हैं वो मैंने टाइप्स डिस्कस किए हैं जिसमें सॉल्ट्स के रिएक्शंस आते हैं, रिएक्शन मस्ट होते हैं। बाकी इसकी 3 टाइप्स रह गई हैं, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूं, क्योंकि ये रिएक्शन जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जानी है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए ये आप करें। उसके साथ फ़ौरन ही जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप देखें, उसमें जो बाकी 3 टाइप्स हैं सॉल्ट्स की, इसमें मिक्स सॉल्ट्स आएगा, डबल सॉल्ट्स आएंगे और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आएगा, ठीक है। उसकी थ्योरी है ज़्यादा, उसमें ये रिएक्शन नहीं है, ठीक है। वो 10-12 मिनट की वीडियो बनेगी, वो आपने लाजमी देखनी है। और बाकी जो है ये इसकी जो है मैंने आपको डिस्कस कर दी, नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, उनके रिएक्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, और बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं और इनके रिएक्शंस जो हैं हमने डील किए हैं। बाकी फिर कह रहा हूँ, किसी किस्म का कोई समझ पॉइंट नहीं आया या कोई किसी किस्म का कोई मसला या कोई क्वेश्चन या क्यूरी है, तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उसका जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।